हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। दोस्तों, अगर आप लोग भी यूपी ट्रिपल एस सी आयुर्वेदिक फार्मेसिस्ट का एग्जाम देने जा रहे हैं और इसकी जो एग्जाम डेट है इसका वेट कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है, लगभग 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड कोर्ट केस चलते हुए। अभी तक इसका फाइनल डिसीजन नहीं आ पाया है। तो इसी लिस्ट में 7 मई को कोर्ट में सुनवाई होना थी। तो 7 मई को बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं कि सर इस पर क्या मामला है, क्या फैसला आया, तो इस वीडियो के इसके बारे में बताइए। तो इसी से रिलेटेड इस वीडियो में हम बात करेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के 1002 पोस्ट हैं, 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं इसके फॉर्म भरे हुए, अभी तक इसका कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं आ पाया। तो इसके बारे में भी हम बात करने जा रहे हैं, क्या इसका फाइनल डिसीजन नेक्स्ट डेट में आ जाएगा, और जो नेक्स्ट डेट है लगी है तो कुल मिला के क्या ये फाइनल डेट मान सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आपको बता दें, ये 7 मई का कोर्ट केस अपडेट है, यानी कुल मिला के ये ऑर्डर अपडेट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं ये क्या है। देखिए, मैं इंग्लिश में है ये ऑर्डर, मैं इसे आपको हिंदी में आसान भाषा में समझा देता हूं। तो सब कुछ सही चल रहा था, फाइनल डिसीजन कुल मिला के आने ही वाला था, लेकिन कौन है मिस्टर अशोक खरे, ये कौन है, पिटिशनर के वकील यानी याचिकाकर्ताओं के वकील। इनका मानना है कि जो 23 मई 2014 को डिपार्टमेंट ने कोर्ट को इस केस से रिलेटेड एक ऑर्डर प्रोवाइड कराया था, वो किसमें था, हिंदी में था। किसमें था, हिंदी में था। तो सब कुछ सही हो जाता, लेकिन इनका मानना था भाई हिंदी में हमें समझ में नहीं आ रहा है, इसका जो डिपार्टमेंट को इन लोगों ने जो इस केस से रिलेटेड एक ऑर्डर प्रोवाइड कराया है वो इंग्लिश में होना चाहिए। तो क्या हुआ, इसका इंग्लिश वर्जन के लिए इन्होंने रिक्वायर करा और सबको इंग्लिश वर्जन की मतलब प्रति दे दी गई, ठीक है। अब इस पर प्रति दे दी गई है, तो इस कुल मिला के इसकी नेक्स्ट डेट मिल गई है। अब ये सब लोग जो कह सकते हैं ट्रांसलेशन जो कह सकते हैं, देख सकते हैं आप गवर्नमेंट ऑर्डर जो जियो इंग्लिश वाला सभी को दिया गया है, ठीक है। अब इसमें जो मिस्टर सुधांशु हैं, ठीक है, ये चीफ स्टैंडिंग काउंसिल है, और मिस्टर अखिलेश हैं, ठीक है, इन जो ये पिटिशन कह सकते हैं ये वकील मौजूद थे, और कुल मिला के फैसला नहीं आ पाया। अब ये कॉपी ऑफ इंग्लिश ट्रांसलेशन सर्कुलेटेड अपीयरिंग लर्न एडवोकेट, जितने भी कह सकते हैं वकील हैं, सभी वकीलों को ये इंग्लिश वाली कॉपी भेज दी गई है, ठीक है, भेज दी गई है, दे दी गई है। तो अब इस पर ये लोग पढ़ेंगे और समझेंगे, अपने पॉइंट रखेंगे, लेकिन कब, 11 मई 2026 को 2 बजे। अब ये पढ़कर ये सारी बातें होंगी तो कुल मिला के फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। तो मान सकते हैं कि 11 मई को आपका फाइनल डिसीजन आ जाएगा। एग्जाम से रिलेटेड होना है, नहीं होना है, जो भी होगा, ठीक है, किसको इसमें मौका दिया जाएगा, किसको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों ने फॉर्म भरा है तो आप परेशान ना हो, और आपका पैट कंप्लीट है तो आपको एग्जाम देने का मौका मिलने वाला है। तो इसे लेकर आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है। तो 11 मई मान सकते हैं, 11 मई, ठीक है, 11 मई आपकी इसकी लास्ट डेट कुल मिला के होने वाली है, ठीक है। क्योंकि अब सब कुछ बेहतर चल रहा है, सब कुछ पूरी तरीके से क्लियर है। अब इंग्लिश की कॉपी सारे जो एडवोकेट हैं सबको दे दी गई है। अब 11 मई को 2 बजे इसका कुल मिला के ये फैसला आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इसको देख सकते हैं, इसकी जो नेक्स्ट डेट लगी है कब की है, 11 मई 2026 की, और जो कोड नंबर है 29 है, और सीरियल नंबर है 78। कुल मिला के ये सारी चीजें पहले ही बता दी गई हैं। अब ये 11 मई को फाइनल डिसीजन आ जाता है, तो आपको अब चुप नहीं बैठना है। कुल मिला के अगर आप लोगों ने इसका फॉर्म भरा है तो आपको तैयारी शुरू कर देना है, ठीक है। तो आपका पेपर पैटर्न यही है जो मैं बहुत बार बता चुका हूं। रेट के 65 क्वेश्चन आना है, यूपीजीके के 20 आना है, कंप्यूटर के 15 आना है, ठीक है। तो मान सकते हैं अब एग्जाम का कुल मिला के फाइनल डिसीजन और जो एग्जाम डेट आने वाली है। तो बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं इस बुक के लिए, वो बुक मैं आपको दिखा देता हूं। इस बुक के लिए मैसेज कर रहे हैं बहुत सारे लोग। तो ये बुक अभी नहीं है, नहीं मतलब क्या है, इसमें हम अपडेट कर रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं कि ये वैकेंसी का जो फाइनल डिसीजन आने वाला है, कुल मिला के पेपर डेट आने वाली है और सिलेबस आ जाएगा, तब हम इस बुक को पूरी तरीके से आपके सामने लेकर आ जाएंगे। इस बुक की बहुत सारी कॉपी बिक चुकी है, बहुत सारे स्टूडेंट के पास पहुंच चुकी है, लेकिन अब हमने इसे रुकवा दी प्रिंट होने को। हम सोच रहे हैं जब तक ये इसका फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता तब तक हम इस बुक को प्रिंट नहीं कराएंगे, क्योंकि अब हम जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग इसको प्रिंट कराएंगे, ठीक है। तो ये आयुर्वेदिक फार्मेसिस्ट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है। जिन लोगों के पास पहुंची उन्हें पता ही है। इसके अलावा हमने फार्मेसिस्ट का बैच चलाया था DSSS और CCRS के लिए। तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ये यूपी ट्रिपल एस सी के लिए है या नहीं है। देखिए, इस चीज का कंफर्म नहीं है, क्योंकि अब सिलेबस में क्या दें, लेकिन ज्यादातर टॉपिक आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखें, जैसे ही आपका सिलेबस आ जाएगा वैसे ही हमारा लाइव बैच आपको मिल जाएगा। आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बुक है, टेस्ट सीरीज है, कोर्स है, सब कुछ यहीं पर मिल जाएगा, ठीक है। आई होप आपको मेरी बात क्लियर हो गई होगी। तो उम्मीद है। इसके अलावा जो हमारा एलोपैथिक फार्मेसिस्ट का बैच चल ही रहा है, ठीक है, जो लोग एलोपैथिक फार्मेसिस्ट से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं तो वो इसका ले सकते हैं। और ये हमारी सारी बुक्स हैं, इनको ऑर्डर चाहें तो आप इस नंबर पर करवा सकते हैं, ठीक है। ये अभी नहीं है, बाकी एलोपैथिक अवेलेबल है, यूपीजीके स्कैनर अवेलेबल है, कंप्यूटर स्कैनर है,
AGTA है, होम्योपैथिक फार्मासिस्ट है, तो ये सारी बुक अवेलेबल है। तो मैंने आपको जो बताया है फाइनल डिसीजन यही है कि कोर्ट से उन लोगों ने इंग्लिश की प्रति मांगी है, पिटिशनर के वकील ने। अब इंग्लिश की प्रति आएगी, उसे समझेंगे, फिर 11 मई को फैसला आपका मान सकते हैं आने की पूरी संभावना है। ठीक है, आई होप आपको मेरी बातें क्लियर हो गई होंगी, और अगर चाहें तो आप बुक इस नंबर पर कांटेक्ट करके परचेस कर सकते हैं, अदरवाइज हमारे एप्लीकेशन से भी इसको परचेस किया जा सकता है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।